चलिए, तो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में भी हमारा एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ चलेगा और ये लास्ट लेक्चर होगा। इसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल शुरू करेंगे। तो आज की क्लास में क्या है ना, रिवीजन क्लास की बात करूंगा। थोड़ा सा अगर बैकवर्ड में, थोड़ा सा पीछे का अगर मैं लूं, तो अगर बैकग्राउंड में मैं लूंगा तो हमने कल क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइट वायर। यही पढ़ा था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर। और उसके थ्रू मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया था, E इज इक्वल टू ठीक है। थोड़ी देर आप लोग रहे शांत, उसके बाद हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना। ये हमने बात किया था प्रीवियस क्लास में, नहीं कल की क्लास में, ठीक है। और मैंने ये बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कैसे डिपेंड कर रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, क्योंकि लैम्डा फिक्स है, 2 फिक्स है, 5 फिक्स है, एप्सिलॉन नॉट फिक्स है। तो यहाँ कोई कहेगा तो मैं कहूंगा कि भाई यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सॉरी, यानी जितने ज्यादा आर आपका बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, सॉरी कम होती जाएगी। जितने ज्यादा हम दूर होते जाएंगे उतने ज्यादा कम होती जाएगी। सिमिलरली हमने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ, दूसरा हमने क्या पढ़ा था बताएंगे कोई आदमी? इनफिनाइट प्लेन शीट। फाइनाइट प्लेन शीट। तो इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया था, E इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और यहां हमने क्या देखा था कि इनफाइनाइट प्लेन शीट के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमारा डिस्टेंस पर वेरी नहीं कर रहा है। देख रहे हो ना, यहाँ पे आर आ ही नहीं रहा है, सिग्मा आ रहा है ना, 2 आ रहा है और एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा आर पे आ ही नहीं रहा है, यानी एक ऐसा, यानी ये कह सकते हो कि प्लेन शीट जो है इट इज द सोर्स ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हो जाएगा नहीं हो जाएगा बेटा? अगर हमको कहीं पर भी मान लो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे एक पॉइंट चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज के थ्रू तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस से वेरी करेगा, है कि नहीं। एक रिंग है, रिंग से भी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है। एक स्ट्रेट वायर देख रहा है, उससे भी इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या हो रहा है ना, वेरी कर रहा है। तो लेकिन अगर हमारे पास प्लेन शीट रहेगा तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं कर रहा। अच्छा, थिकनेस होगा तो क्या हो जाएगा, थिक शीट रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि उसमें कितने लेयर हो जाते हैं, ठीक हो जाएगा तो 2 लेयर, 2 लेयर रहता है, इसलिए हम हमारा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाता है। ये भी यूनिफॉर्म ही है, ये भी डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है ना। उसके बाद हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ स्फीयर। और स्फीयर में मैंने बोला था चाहे हॉलो स्फीयर बोले चाहे कंडक्टिंग स्फीयर बोले, है ना। उसके लिए एक ही चीज है, यानी नॉन कंडक्टिंग में हॉलो हो या कंडक्टिंग में हॉलो हो या कंडक्टिंग में सॉलिड हो। 3 केसेस में मैंने बोला था कि चार्ज हमेशा कहां रहेगा, सरफेस पे रहेगा। तो तीनों की हमारी कंडीशन क्या थी, सेम थी। और मैंने बोला था कि मान लीजिए ये एक स्फीयर है, फॉर एग्जांपल ये एक स्फीयर है और इसके थ्रू अगर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो मान लीजिए ये स्फीयर का क्या है, सेंटर है, और ये उसका रेडियस है आर, है ना। ये चार्ज प्लस क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, माइनस भी हो सकता है। अगर माइनस रहेगा तो टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इसके लिए मैंने बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर कितना आएगा बेटा, 0। चार्ज डिसाइड नहीं करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर 0। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस क्या आया था मेरा, के क्यू कैपिटल आर स्क्वायर। तो के क्यू बाई आर स्क्वायर, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। और आप क्यू को, यानी मान लो चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो आप सिग्मा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, क्यू अपॉन एरिया। सिग्मा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला को आप सिग्मा में भी चेंज कर सकते हो, है ना। और सिमिलरली आउटसाइड कितना था बताएंगे, सर क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक बाई स्मॉल, है ना। अगर आउटसाइड में मान लिया बाहर चले जाते हो किसी पॉइंट पर और वहां वो दूरी जो है कितना है, आर दूरी है, तो वहां के लिए आप करें, या आप ऐसे भी लिख सकते हो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। और इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हो। अभी को आपको याद करने की जरूरत नहीं, एक फॉर्मूला याद रखो, उसको जब भी हमको सिग्मा के टर्म्स में अगर हमको दिया रहेगा तो हम उस फॉर्मेट में उसको क्या कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। यहाँ पर हम आते हैं, मैंने बोला था 3 चीजों के लिए, चाहे हॉलो स्फीयर है ना, हॉलो में कंडक्टिंग रहे या नॉन कंडक्टिंग, हॉलो है तो अंदर से तो खाली ही है ना। अगर कंडक्टिंग भी दे और सॉलिड दे,
तो आपको पता है कि किसी भी कंडक्टर के ऊपर चार्ज, कंडक्टर के वॉल्यूम में चार्ज रिसाइड नहीं करता है। अगर कोई भी कंडक्टर होगा तो चार्ज इज ऑलवेज रिसाइड एट द सरफेस। चार्ज हमेशा कहां रहेगा? सरफेस पे रहेगा। तो डेट्स वाई हॉलो के लिए मेरा कंडीशन हॉलो रहे, हॉलो में कंडक्टिंग रहे या नॉन कंडक्टिंग रहे, और सॉलिड में कंडक्टिंग रहे, तीनों के लिए यही मेरा लगेगा। अब लास्ट मेरा आता है कि सॉलिड है लेकिन नॉन कंडक्टिंग। तो सॉलिड है, नॉन कंडक्टिंग है, तो चार्ज उसके पूरे वॉल्यूम में फैला हुआ रहेगा। क्लियर है? तो यहां पर मेरे पास एक स्फीयर है, और ये स्फीयर कैसा है बेटा? सॉलिड है। लेकिन ये स्फीयर कैसा है? नॉन कंडक्टिंग है। नॉन कंडक्ट। नॉन कंडक्टिंग है तो भैया चार्ज तो स्फीयर सरफेस पे तो है ही, कोई मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सरफेस पे चार्ज तो है, लेकिन साथ में इसके वॉल्यूम में भी फैला हुआ है। अब तो यहां नहीं होगा। कंडक्टर रहता तो सॉलिड भी होता, कंडक्टर रहता तो बाहर होता। और अभी भी मैं मान रहा हूं कि टोटल चार्ज जो फैला हुआ है वो क्या है? क्यू है। तो यहाँ पे मसला कुछ नहीं है। बाहर वाला में तो बनाओगे आप, तो बाहर वाले में कोई मसला नहीं है ना? अगर बाहर वाला सेम वही चीज को रिसाइड करेगा, नहीं पूरे को अगर लेंगे, तो अगर मैं बाहर बनाऊंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ, ये इसका सेंटर्ड है मान लीजिए, ठीक है ना? ये इसका सेंटर्ड है, और ये स्फीयर की जो ओरिजिनल रेडियस है वो कितनी है बेटा? कैपिटल आ रहा है। अब मैं एक पॉइंट ले रहा हूं, मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे निकालनी है? आउटसाइड निकालनी है। तो अगर मैं एक पॉइंट लू आउटसाइड यहां पर, तो यहां पर निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला काम एक गॉसियन ड्रॉ करना पड़ेगा, है ना? एक पहला काम गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा। अब गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे, वही वाला काम भाई, अंदर तो सारा चार्ज आ जाएगा। अगर मैं ये काम करूंगा तो सारा चार्ज अंदर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बेटा? बोलो हाँ। यस सर। सारा सबका चार्ज अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो सारा चार्ज अंदर आ जाएगा। तो अगर मैं आउटसाइड लूंगा तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही वाला आएगा जो मेरे को हॉलो के लिए आया था। क्योंकि अगर मैं यहां से गॉसियन सरफेस ड्रॉ भी करता हूं तो मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी यहां अगर मैं गॉसियन सरफेस ड्रॉ भी करता हूं तो कोई दिक्कत नहीं है। अंदर में तो चार्ज क्यू आ गया ना टोटल। यहां पर मैं अगर लू ले भी, या ये मान लो मेरा आर है, और यहां पर मैं पॉइंट पी भी लू, तो इधर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा कि नहीं होगा बेटा? यस सर। और डीएस सर है ना? तो अगर इस पी पॉइंट पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लूं, ये रेडियस अब मान लो आर है, तो वही लगेगा। क्या लगेगा? सिंपल जो मेरा लगना है, क्या लगेगा बताओ? ई डीएस कॉस थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू इन बाय क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। तो बात तो वही होगी ना, एंगल जीरो हो गया। तो एंगल जीरो होगा तो आपका क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन क्या लगाओगे बेटा? ई डीएस ईडीएस। आ रहा है, टोटल क्यू आ रहा है। यस जा रहा है, टोटल क्यू आ रहा है। टोटल क्यू तो उस सरफेस के अंदर तो आ ही रहा है। तो कितना हो जाएगा? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये ई और डीएस कितना होगा? आपका गॉसियन सरफेस का लेना पड़ेगा एरिया, क्योंकि आप गॉसियन सरफेस से निकाल रहे हो। तो आपकी डीएस सर 4 पाई आर स्क्वायर। है ना? तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा उतना ही आ जाएगा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, जो एज इट इज मेरा हॉलो में भी आ रहा था। क्योंकि हॉलो में भी भाई उतना चार्ज तो आप ले रहे थे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बस एक ही जगह वेरी करेगा इनसाइड में। वेरी कहां करेगा बेटा? इनसाइड में वेरी करेगा, वो हम देखेंगे। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अच्छा यहां पर अगर मेरे को क्यू निकालना, जैसे सिग्मा दिया हुआ है कि चार्ज पूरे वॉल्यूम में फैला हुआ है, तो वॉल्यूम का कितना लोगे? रो लोगे ना? यस सर। Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? चार्ज अपॉन वॉल्यूम, यानी क्यू बाई वी। क्यू अपॉन वी। यहाँ पर रो इज इक्वल टू क्या लोगे? क्यू। और कितने वॉल्यूम में फैला हुआ? आप गॉसियन सरफेस का वॉल्यूम नहीं लोगे, आप जो आपका ओरिजिनल सरफेस है उसका वॉल्यूम लोगे, तो कितना हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब। टर्म में भी आप इसको ले सकते हो, इस टर्म में भी आप इसको ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ ई कैसे वेरी कर रहा है? यहाँ ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, है ना? यस सर। डिस्टेंस बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा क्या होगा? घटेगा। सरफेस पे भी जाओगे तो इतना ही आएगा। यानी ये तो मैंने आउटसाइड निकाला, मैं यहाँ पे आउटसाइड लिख देता हूँ, आउटसाइड निकाला। अगर मैं सरफेस पे भी निकालूंगा तो क्या है भाई? कैपिटल आर की स्मॉल आर की जगह पे कितना आ जाएगा? कैपिटल आर आ जाएगा। ये वही वाला प्रॉब्लम जो हम लोग कल पढ़े थे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस भी अगर मैं निकालूं तो डेट इज ऑल्सो इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा? कैपिटल आर स्क्वायर, कैपिटल का स्क्वायर। ठीक है, इतना आ जाएगा मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कोई प्रॉब्लम नहीं भाई। तो सबसे ज्यादा कहां पे होगा? आउटसाइड होगा कि सरफेस पे होगा? बड़ा ज्यादा कहां पे होगा? सर सरफेस पे। क्योंकि आर इसके लिए आउटसाइड जब जाओगे तो आउटसाइड में क्या हो जाएगा? आर ग्रेटर देन आर हो जाएगा।
नहीं, जब आप आउटसाइड के लिए जाओगे तो ग्रेटर देन आर हो जाएगा। आर तो बड़ी हो जाएगी उसके रेडियस से, तो नीचे वाली वैल्यू बड़ी होगी तो हमको क्या आएगा, छोटा आएगा। मामला कहां पे मेरा आएगा, जब हम इन साइड में जाएंगे। वहां पर अगर मैं इन साइड में जा रहा था तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मैं डायरेक्टली जीरो कर रहा था। जीरो क्यों कर रहा था, क्योंकि भाई अंदर चार्ज ही नहीं था, वो हॉलो था या कंडक्टर था। तो हॉलो स्फीयर रहेगा तो अंदर में चार्ज ही नहीं, चार्ज मान ली सरफेस पर है। और अगर कोई बोले कि भाई कंडक्टर है तो भी चार्ज सरफेस पे होगा, तो यहाँ तो नॉन कंडक्टिंग है, इंसुलेटर है, वॉल्यूम में फैला हुआ है। अब मामला कहां पर आएगा, मेरा अंदर में है ना, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इनसाइड द सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इनसाइड द सरफेस, सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। क्लियर है बेटा? ओके अब सरफेस के अंदर की बात कर रहा हूं तो भाई हम पहला मेरा ओरिजिनल स्फीयर की बात मैं करता हूं। ये मेरा क्या ओरिजिनल स्फीयर है, ये ओरिजिनल स्फीयर है, ठीक है ना। चार्ज पूरे वॉल्यूम में फैला हुआ है, बहुत आसान सा डेरिवेशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर ये भी पूरे वॉल्यूम में फैला हुआ है चार्ज। ये मान लीजिए उसका सेंटर है और ये उस चार्ज का ओरिजिनल रेडियस है। और ये रेडियस कितना है बेटा, कैपिटल आर। अब मेरे को क्या करना है, एक अंदर में पॉइंट लेना है, इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इनसाइड द सरफेस। तो मैं सरफेस के अंदर एक पॉइंट मान लेता हूं बेटा, यहां पर एक पॉइंट मान लेता हूं कि भैया मेरे को यहां पर निकालना है। और टोटल चार्ज तो आपको पता है कि क्यू है, पूरे स्फीयर में जो चार्ज अंदर से लेके बाहर जो फैला हुआ है, पूरे उसके वॉल्यूम में जो चार्ज स्प्रेड है वो क्या क्यू है। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे बेटा, मैं गॉसियन सरफेस तो ड्रॉ करूंगा, भाई अंदर निकालना है तो वहां पे एक सिमेट्रिकल गॉसियन, जहां पे भी निकालना है पहला काम है ड्रॉ द गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस कैसा होना चाहिए, सिमेट्रिकल। फिर आप क्या करो, ई डॉट डीएस लगाओ, फिर आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और डीए में किधर है, फिर अंदर देखो उस गॉसियन सरफेस का अंदर कितना चार्ज है। ये कुछ स्टेप्स है हमको अप्लाई करने के लिए। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा भाई, एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लूंगा, ठीक है ना। हो सकता है कि थोड़ा सा वो ये हो रहा हो, लेकिन देखिएगा यार, ठीक है। यहां पर एक पॉइंट पी लिया और इस पॉइंट पी पर मैंने क्या किया, एक गॉसियन सरफेस मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। कोई क्लियर बात नहीं, यहाँ पर पॉइंट पी लिया है मैंने, ठीक है, यहाँ पर पॉइंट पी। तो यहाँ पर एक छोटा सा, और ये जो आपने लिया है इसका कुछ भी मान लो, मैं क्या मान लो, आर डैश मान लो या आर मान लो, कुछ भी मान लो, आर मान लो, सर आर डैश, आर डैश, आर डैश मान लो, क्योंकि वहां पर मैंने आर माना है तो यहाँ पर मैं आर डैश मान लेता हूँ। यानी ये जो पॉइंट से, यानी ये सेंटर से इस पॉइंट की जो रेडियस है वो आर डैश। अब यहाँ पर आप क्या करो, डीएस बनाओ, कहीं पर भी पॉइंट ले सकते हो, आपकी मर्जी है। तो डीएस की डायरेक्शन किधर होगी, आउटवर्ड हो जाएगी। पॉजिटिव फील्ड है तो भाई साहब पॉजिटिव फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, वो भी आउटवर्ड हो जाएगी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। अब यहाँ पे लगाओ, अच्छा मान लो अब तो ये गॉसियन सरफेस जो आपने ड्रॉ किया है ये आपका गॉसियन सरफेस है, ये आपका गॉसियन सरफेस है। अब ये जो गॉसियन सरफेस बेटा आपने ड्रॉ किया है, इसके अंदर कितना चार्ज है आपको नहीं मालूम, तो मैं खुद से एक चार्ज ले लेता हूं स्मॉल क्यू। मैंने मान लिया, हालांकि स्मॉल क्यू को निकालना पड़ेगा, लेकिन मैंने मान लिया कि मेरी जो गॉसियन सरफेस जो घेरा है उसके अंदर जो चार्ज है वो स्मॉल क्यू है। अब मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेशन लगाऊंगा। इंटीग्रेशन में क्या लगाऊंगा, गॉसियन सरफेस लगाऊंगा, क्या, ई डॉट डीएस। डीएस ले लो या डीए ले लो, डीए ले लेता हूं, ऊपर भी डीएस किया हो गया, डीए लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हुए, क्योंकि हम बार बार डीए ले रहे हैं। तो यहाँ पे मैं डीए ही ले लेता हूँ, डीएस भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ई डॉट डीए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा बेटा, एप्सिलॉन नॉट। ये होगा ना फ्लक्स। अब यहाँ पे देखो ई और डीए दोनों सेम डायरेक्शन में, कहीं पर भी लोगे, अगर आप यहाँ पे लो पॉइंट, यहाँ पे लो पॉइंट, कहीं पे पॉइंट लो, डीएस लोगे, आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली होगा, वो सेम डायरेक्शन में होना ही होना है। तो अगर मैं इसको लिखूं तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ई डीए कॉस थीटा इज इक्वल टू क्यू इन कितना, क्यू बाई, ठीक है ना। अब यहां पर क्या हो जाएगा, ई इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा डीए, क्योंकि ई तो कांस्टेंट है वहां पर, उस सरफेस पे तो हर जगह ई कांस्टेंट होगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, क्यू बाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन नॉट। कितना हो जाएगा बताओ जरा, 4 पाई आर डैश का स्क्वायर, Yes, sir.
4 पाई आर डैश Yes. स्क्वायर होगा ना भाई, सही होगा। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, क्यू बाई एप्सिलॉन। अब यहाँ पर E इज इक्वल टू आप निकालोगे तो वो कितना हो जाएगा, क्यू बाई क्यू अपॉन 4 pi r dash का स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। अब ये यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक तो सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे समझ में भी आ रहा है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि मेरे को अभी तक क्यू का वैल्यू नहीं पता चला। अब मुझे क्यू तो चाहिए है ना, लेकिन मेरे को पर यूनिट वॉल्यूम पता है। मेरे को ये पता है कि इस स्फीयर के यूनिट वॉल्यूम में जो चार्ज है वो कितना है, रो है। मेरे को ये पता है भाई, 1 वॉल्यूम है तो रो है, 2 वॉल्यूम है तो 2 रो है, 3 वॉल्यूम है तो 3 रो है, 4 वॉल्यूम है तो 4 रो है। यानी इस स्फीयर के ईच वॉल्यूम का मेरे को चार्ज पता है, और यूनिफॉर्म में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हर वॉल्यूम में चार्ज सिमिलर है। तो अगर मेरा ये छोटा वाला जो गॉसियन सरफेस है, अगर मेरे को इसका वॉल्यूम पता लग जाए तो मैं निकाल लूंगा भाई। जैसे एक पेन का दाम होता है तो आप 10 पेन का दाम निकाल सकते हो, 20 पेन का दाम निकाल सकते हो, आपकी आपकी अपनी चॉइस है। तो सिमिलरली अगर मेरे को एक का पता है कि एक वॉल्यूम इतना चार्ज ऑक्युपाई कर रहा है, तो मेरा जो गॉसियन सरफेस है वो जितना वॉल्यूम होगा उतना चार्ज, उतना से गुना कर दो, उतना चार्ज ऑक्युपाई किया है। तो रो इज इक्वल टू एक्चुअली क्या होगा बताओ, रो इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपॉन वॉल्यूम। यस सर भी। चार्ज क्या, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हो जाएगा रो, तो रो इज Yes, इक्वल टू हमारा हो जाएगा, वो हो जाएगा क्यू बाई बी। यानी रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, क्यू अपॉन वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 4/3 pi r dash। आर क्यू लेना पड़ेगा, ओरिजिनल स्फीयर के पूरे वॉल्यूम में फैला हुआ है वो। ये आ गया मेरा रो। अब मेरे को क्यू निकालना है, ये मेरे को यूनिट चार्ज, यानी ये हमको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पता लग गया, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का मतलब यूनिट वॉल्यूम का चार्ज, यानी समझ लो मेरे को एक पेन का दाम पता चल गया। जैसे मैथ में पढ़ते हो ना छोटे बच्चे, जब आप रहे होगे तो एक पेन का दाम इतना, 10 पेन का बताओ, तो मेरे को सिंपली समझ लो एक पेन का दाम पता चल गया, डेट इज रो। अब मेरे को जितना पेन का दाम निकला उतना से मल्टीप्लाई कर दो, तो भैया मेरे को यूनिट वॉल्यूम का पता चल गया। अब मेरा जो गॉसियन सरफेस है वो जितना वॉल्यूम है उससे मल्टीप्लाई कर दो भाई, सब निकल जाएगा, है ना। तो वो कितना वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ गॉसियन सरफेस कितना होगा बताओ, वॉल्यूम ऑफ 4/3 r dash का क्यूब। 4/3 पाई आर डैश क्यूब, यही होगा, इतना ही होगा। तो इतना Yes, से sir. मल्टीप्लाई कर दो, तो अब क्या हो जाएगा, चार्ज इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस। चार्ज इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस कितना हो जाएगा, क्यू, और क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रो इनटू 4/3 आर डैश क्यूब। इस वाले इक्वेशन को, क्यू की वैल्यू को मैं यहां पर पुट कर दूंगा, जो मेरा यहाँ पर आया फाइनली, जो मेरा रिजल्ट आया, तो इसको मैं पुट करूंगा यहाँ पर। पुट करूंगा तो कितना आएगा बेटा, ई मेरा बताओ जरा, पुट कर दूं यहीं पे क्या, यस ई सर। क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, रो 2 इन into 4/3 4/3 आई क्या हो जाएगा, आर डैश क्यू डिवाइडेड बाई कितना आ गया बेटा बताओ, 4 आर डैश। r dash का स्क्वायर। एक आर से आर कट जाएगा। ठीक है, सर आर से आर बात हो जाएगा। कितना आएगा बताओ बताओ, 5 से 5 कट जाएगा। 4 से 4 कट जाएगा ना, यस सर, एक भी कट जाएगा सर। 5 से 5 गया। पाई कट सर जाएगा, पाई से पाई। एक बार से एक बार कट जाएगा, है ना। Yes. फाइनली कितना आया बताओ जरा, E इज इक्वल टू आ गया मेरा, रो इनटू 2 r अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट। वो आर डैश अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, सही है। यस सर। यस वेरी वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। ठीक है ना, तो ये मेरा आ गया फाइनली, ये मेरा रिजल्ट आया, यानी E इज इक्वल टू 3 रो 3 आर डैश ना, नहीं 3 सर नहीं, 3 तो नीचे था ना, आर वो r डैश डैश अपॉन में एप्सिलॉन नॉट 3 एप्सिलॉन नॉट। यानी यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर डैश। आर बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी। अच्छा, अगर इसको क्यू के फॉर्म में लेके आओगे, क्यू के फॉर्म में, जैसे रो की जगह पे आप ये पुट कर सकते हो ना, ये वाला मामला, यस सर, टोटल चार्ज के फॉर्मेट में लेके आते हो आप, क्यू के फॉर्मेट में लेके आओगे तो आप क्या रखोगे, E इज इक्वल टू, बेटा बताओ, E इज इक्वल टू हो जाएगा आपका क्यू इंटू, सॉरी क्यू डिवाइड रो
डिवाइड 4/3 पाई हाँ डैश का आर क्यूब डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 4/7 आर स्क्वायर आर डैश डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। यस सर। सही है कि नहीं है? 3 से 3 कट जाएगा ना। यस सर। सर कैसे कटेगा 3 से 3? तो यहाँ आ जाएगा Q बाई आर डैश तो ऊपर रहेगा ना। सॉरी 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 सॉरी, 1 मिनट मैं सही से लिखता हूँ जरा इसको। ये आ जाएगा Q अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। ये रो की वैल्यू हो गई बेटा। यस सर। क्या हो जाएगा Yes. डैश डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 3 एप्सिलॉन नॉट। नॉट अब यस यहाँ सर। पे देख लीजिए, अब यहाँ पे ये 3 से 3 नहीं कट जाएगा। हाँ कट जाएगा। अब यहाँ क्यू आर डैश डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 4 पाई पाई आर आर क्यूब हो गया ना। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, ई इज इक्वल टू के के आर डैश अपन आर आर क्यूब। पाई आर। आर ये क्यू के फॉर्मेट में आ गया और ये एप्सिलॉन नॉट के फॉर्मेट में फाई के। ये वाला जो आया मेरा, ये आ गया मेरा फाई के रो के फॉर्मेट में। ये यहाँ पे भी देख रहे हो ना, यहाँ पर भी देख रहे हो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर डैश। यानी अगर आपकी आर की वैल्यू बढ़ेगी तो यानी अंदर में जितने ज्यादा आप आते जाओगे, यानी सेंटर से सेंटर पे कितना हो जाएगा, सेंटर पे 0 हो जाएगा। क्योंकि सेंटर पर आपके आर डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी ना बेटा। तो सेंटर से जैसे 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 आप बढ़ते जाओगे वैसे वैसे आर बढ़ती जाएगी। आर Yes, बढ़ते sir. बढ़ते 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 आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी। आप अभी भी सरफेस पे आओगे तो आपको मैक्सिमम मिलेगी। यस सर। तो मैक्सिमम मिलेगी। आप देख लो यहाँ पर, यहाँ देखो नीचे आर क्यूब है। समझ रहे हो ना बात आप? जैसे सेंटर पर 0, सेंटर से आप बढ़ रहे हो बढ़ रहे हो बढ़ रहे हो बढ़ रहे हो बढ़ रहे हो, सरफेस पे जब आप जाओगे तो आपको पीक मिलेगी। फिर सरफेस से आप जाओगे तो क्या होती जाएगी, आपकी कम होती जाएगी। क्लियर है? यहां तक समझ में आया बात? यस सर। यस सर। नहीं है? सर आगे वो है ना, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेंटर पर 0। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं ग्राफ बनाऊं ई और आर के बीच में तो कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ पर अगर मैं वेरिएशन ऑफ ई यानी इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है आर के, तो सेंटर पर तो 0 होगा। सेंटर से मैं कहां पे पहुंच गया बेटा, सरफेस पर। तो सेंटर से मैं सरफेस पे पहुंचा, तो सेंटर से लेके सरफेस पर तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। शुरू करोगे यानी इस ड्यूरेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगी, सरफेस पर मैक्सिमम, यानी आप आर पर पहुंच। आर के बाद आप बढ़ोगे मतलब आउटसाइड आप जा रहे हो, आउटसाइड फील्ड जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, घटेगी ना। यस सर। सब डिक्रीज होगी। हाँ डिक्रीज होगी। आउटसाइड के लिए क्या है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर के टर्म्स में यानी इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक है ना? यानी इस ड्यूरेशन में मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिपेंड कर रहा है, 1/r स्क्वायर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ओके डन, समझ में आ गया होगा आपको? सर बोलिए। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल आर स्क्वायर होगा ना। आउटसाइड में कहां से कैपिटल आर स्क्वायर होगा, वो तो इनसाइड साइड में स्मॉल आर भी है ना सर। यहाँ पर ये ओके सर। इन बस सरफेस पर वो आर स्क्वायर होगा। तो यही देख रहे हो ना, इसमें और इसमें ये वाला बड़ा है तो नीचे वाली वैल्यू आएगी तो इसकी छोटी वैल्यू आएगी। जितने ज्यादा आप बढ़ते जाओगे आर बढ़ती जाएगी। आप आउटसाइड से जितने ज्यादा आगे बढ़ते जाओगे बढ़ते जाओगे बढ़ते जाओगे, आपकी ये वाली वैल्यू बढ़ती जाएगी। अब ये वाली वैल्यू बढ़ती जाएगी तो ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कम होता जाएगा। और यहां तक जब Yes, sir. आप अंदर में जैसे जैसे आप आते जाओगे आपकी आर बढ़ती जाएगी। आर बढ़ रही है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इन साइड कैसे है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्मॉल आर। ये बाकी Yes, sir. कांस्टेंट है। ठीक है, अब समझ में आ गया ना? यस सर। कुछ नहीं करना है। देखो इनसाइड और आउटसाइड तो कली वाला मामला है। सॉरी इनसाइड बोल रहा हूं, सरफेस पर और आउटसाइड तो कली वाला मामला है। फर्क बस हमको कहां पे पड़ रहा है, इनसाइड में। और इनसाइड में वो कुछ नहीं करना, सब काम वही करना, क्यू इन जाकर हमको निकाल लेना। और मैंने कहा कि भाई अगर मेरे को यूनिट वॉल्यूम का पता चल गया रो, तो मैं जितना वॉल्यूम मेरा गॉसियन सरफेस है उतने से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, मेरा निकल जाएगा। ठीक है, वेरी गुड।
चलिए क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, मैं थोड़ा सा बताऊंगा, एज अ होमवर्क दूंगा आपको, क्योंकि आई नो कि आप लोग कर लोगे। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, 3 लार्ज कंडक्टिंग पैरेलल शीट दिया हुआ है, आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए। यहां पर आपको निकालना है। ये पॉजिटिव चार्ज है, तो मान लो ये सिग्मा है, ये माइनस सिग्मा है, और ये क्या हो जाएगा, ये भी, ये कितना हो जाएगा, -2 सिग्मा, सिग्मा। ये -2 सिग्मा है। यस सर। ये -2 सिग्मा पे प्लस और सर 3 सिग्मा। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो यहाँ पर तीनों प्लेट बनाएगा, ये फर्स्ट प्लेट भी बनाएगा, सेकंड प्लेट भी बनाएगा, और थर्ड प्लेट भी बनाएगा। तो किधर बनाएगा, पॉजिटिव है तो किधर बनाएगा, अवे। पॉजिटिव किधर बनाएगा, इधर बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा ना। यस निगेटिव वाला किधर बनाएगा, अपनी तरफ, अपनी तरफ। ये किधर बनाएगा, इधर बनाएगा। यानी ये मैंने क्या ले लिया, E2। फिर एक और पॉजिटिव है ये वाला, ये भी किधर बनाएगा, अवे, यानी क्या हो गया। अब आपको ऐड कर देना है, E1 और E3 को ऐड करके, और उसमें से E2 क्या करोगे, घटा लो, माइनस। पड़ेगा नहीं। जैसे D पर आपको निकालना है, D पर कौन बनाएगा, ये वाला भी बनाएगा, ये वाला भी बनाएगा, ये वाला भी बनाएगा, ठीक है ना। तो ये किधर बनाएगा, बताइए जरा, ये बनाएगा आपको अवे। फिर आपको E2 किधर बनाएगा, अपनी तरफ। फिर E1 किधर बनाएगा, इधर बनाएगा, ठीक है ना। तो जोड़ लोगे, यानी डी पर निकालना हो। अच्छा, डायरेक्शन भी आप ले सकते हो, अगर डायरेक्शन वेक्टर के फॉर्म में वैसे तो दिया नहीं है, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में निकालोगे तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्शन के फॉर्म में निकालोगे तो भाई इस डायरेक्शन में लग रहा है तो प्लस आई कैप ले लेना, इस डायरेक्शन में लग रहा है तो माइनस आई कैप ले लेना। अगर डायरेक्शन पूछ रहा, ऑप्शन दिया हुआ है तो, ऑप्शन डायरेक्शन के टर्म्स में नहीं दिया तो मैग्नीट्यूड के टर्म्स में आप निकाल सकते, निकाल लोगे। यस सर, एक मैं निकाल के बता दूं, यस सर। जैसे चलो कोई भी बताओ, मैं एक निकाल के बताता हूँ, ए पॉइंट पे बताता हूँ, है ना। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, तो E1 कितना हो जाएगा बेटा, बताओ। E1 इज इक्वल टू मेरा हो जाएगा, अगर वेक्टर के टर्म्स में मैं ले लूं तो E1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बताओ। सिग्मा बाई कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन। सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस आई हो जाएगा। यस यस डायरेक्शन देखो ना, इस तरफ है, माइनस आई। फिर बताओ E3 कितना हो जाएगा, 3 सिग्मा ना सर, 3 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस आई। माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। फिर ले लो आप E2 इज कितना हो जाएगा, -2 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट प्लस आई। -2 सिग्मा बाई एप्सिलॉन प्लस आई, ठीक है ना। अब देख लो इसको, क्या कर लो, तीनों को ऐड कर लो, क्योंकि आप ऑलरेडी वेक्टर में ले लिए ना, वेक्टर में ले लिए ना भाई, ये निगेटिव बना रहा है ना, तो वेक्टर में ले लिया आप इसको। अब क्या करो, तीनों को क्या करो, यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा हो जाएगा E1 प्लस E2 प्लस E3, ठीक है। अब आप इसको क्या कर दो, माइनस नहीं लो, यहाँ पे मैग्नीट्यूड ले लो, माइनस प्लस आई तो ले ही लिए ना। हाँ, देख लेना एक बार, अब इसको जोड़ दो, आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। ठीक है ना, अगली बात समझ में। यस सर। सर आंसर क्या है? तीनों को जोड़ दोगे तो निकल जाएगा आपका आंसर, ये और ये ऐड हो जाएगा इसके साथ, ठीक है ना। ये और ये जो है ऐड हो जाएगा, और ये भी उसके साथ क्या करोगे, ऐड E2 है, ठीक है, इसको भी ऐड कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। माइनस वाला एक साथ ऐड होगा, और प्लस वाला उसमें से क्या होगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। 2 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। इसको एज अ होमवर्क देता हूं मैं, इसका आंसर शीट आपको बाद में कल मेल भेज दूंगा, आप उससे मिला लेना। ओके सर। इसको ट्राई करना, उसी तरह बी पे निकालना है डायरेक्शन, और अगर मैग्नीट्यूड के टर्म्स में भी निकाल सकते हो, लेकिन बेटर है कि आप डायरेक्शन के टर्म्स में निकाल लो, ठीक है। यस क्लियर है, यस सर। चलिए। अच्छा, क्यू के टर्म्स में निकालना होगा तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, क्यू बाई ए, जैसे यहाँ पर आपको क्यू दिया है ना, क्यू इज इक्वल टू क्या लिख दोगे, सिग्मा ए। आप यस कर सकते हो, यानी यहाँ पर सिग्मा बाई क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यहाँ पे 3 सिग्मा बाई ए हो जाएगा, यहाँ पे 2 सिग्मा बाई ए हो जाएगा, ठीक है। एक ही वैल्यू क्या रखेंगे सर,
ए ही रहेगा, ए के टर्म्स में आएगा, क्यू और ए के टर्म्स में आएगा आपका। यहाँ जो Okay. सोल्यूशन है ना वो क्यू और ए के टर्म्स में ही आएगा, ठीक है। चलिए सर नेक्स्ट। फील्ड है वो तो इस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होनी चाहिए ना, क्योंकि प्लेन शीट है। कौन सा बेटा? सर सर इलेक्ट्रिक यहाँ आपने सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट लिखा है तो नीचे टू हाँ है। 2 कर लीजिए, सॉरी 2 कर लीजिए, सभी में 2 कर लीजिए, ठीक है, सभी में 2 कर लीजिए, ओके। हाँ 2 होगा बेटा, 2 होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट वेरीज एज आर नॉट फॉर। आर नॉट का मतलब आर पर Sir, a R plane, से sir, a independent C होगा plane सर। infinite short आर circuit. नॉट का मतलब यहाँ पर क्या है? आर नॉट, आर नॉट का मतलब आर पर डिपेंड नहीं कर रहा। आर जीरो है ना, आर जीरो का मतलब 1 हो गया, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड्स अपॉन आर। यहाँ पर जो क्या है, यहाँ पर आर, Sir, C. इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी भी करती है, इसकी भी करती है, इसकी भी करती है, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा? सी नंबर। नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पर। यहाँ पर कह रहा है फिगर शोज अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है ऑफ रेडियस आर, यानी स्फीयर का रेडियस जो है कितना दिया बेटा? आर, एंड टोटल चार्ज क्यू, यानी ये चार्ज क्यू कुछ यहाँ पर है, मतलब आगे दिखा दिया, लेकिन ये चार्ज क्यू जो है यहाँ पर है, ठीक है ना। अ पॉइंट क्यू इज सिचुएटेड आउटसाइड द स्फीयर एट अ डिस्टेंस आर, यहां से स्फीयर सिचुएटेड है, यहां से इसकी डिस्टेंस आर है, ठीक है ना। फाइंड आउट द फॉलोइंग फोर्स एक्टिंग ऑन द पॉइंट चार्ज, कितना होगा? Sir, QE. क्यूई होगा, है ना भाई। यहां पर फोर्स लगेगा, और फोर्स क्यों लगेगा? क्योंकि ये स्फीयर यहां पर क्या बनाएगा बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा कि नहीं बनाएगा? यानी Yes. ये स्फीयर जो है, इस स्फीयर के लिए ये पॉइंट क्या हो गया? आउटसाइड हो गया। स्फीयर के लिए तो पॉइंट आउटसाइड हो गया ना, तो यहाँ पर P Yes. लगेगा, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगेगा? आउटसाइड लगेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है ना। तो इस पॉइंट P पर, यानी Q चार्ज पर जो फोर्स लगेगा, दैट फोर्स इज Q इनटू E, Yes, sir. है ना। अगर वेक्टर के टर्म्स में लोगे तो आप ऐसे ले लेना, वेक्टर के टर्म्स में नहीं लेना तो। अब F इज E, अच्छा E का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ? आउटसाइड के लिए क्या मैं बोला हूं? K Q Q by R square. वेक्टर के टर्म्स में लोगे तो डायरेक्शन भी लेना पड़ेगा, वेक्टर के टर्म्स में नहीं लोगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड लोगे तो डायरेक्शन नहीं लोगे, समझ गए ना बात? Yes. अब यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा बताओ? F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? Q K. बता दो, K बाई R स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? R। Sir, K Q R square R unit vector. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? F इज इक्वल टू बेटा K Q बाई R स्क्वायर यूनिट वेक्टर। अगर मैग्नीट्यूड नहीं होगा तो K Q बाई R स्क्वायर, क्लियर है? यानी इस डायरेक्शन में Yes. लगेगा, फोर्स जो है वो R वेक्टर के डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है Yes. फोर्स एक्टिंग ऑन द स्फीयर ड्यू टू पॉइंट चार्ज, स्फीयर पर कितना लगेगा फोर्स? देखिए चार्ज पर जो है ना, स्फीयर को एक तुम चार्ज कंसीडर कर लो, तुम स्फीयर को एक चार्ज कंसीडर कर लो, तो यहां लगभग कूलम्बियन अट्रैक्शन लग रहा है ना, तो आप नहीं Yes. पढ़े हो? दो चार्ज होगा, यहाँ पे कंफ्यूज मत हो। अगर दो चार्ज होगा, एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है, जैसे आप ग्रेविटेशनल फोर्स में पढ़े हुए, दोनों इक्वल Yes, sir. फोर्स एक्सर्ट करता है, यानी जितना फोर्स इस पर लग रहा है उतना ही फोर्स इस पर लगेगा। Yes, sir. यस सर। तो फोर्स ऑन स्फीयर क्या हो जाएगा? K Q by R square. Q बाई R स्क्वायर, लेकिन यहाँ क्या लगेगा? माइनस R। Minus R. किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा? स्फीयर पे जो फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा बेटा? इस डायरेक्शन में लगेगा, Opposite direction. पॉजिटिव है तो, ठीक है, डन। यस सर। कोई प्रॉब्लम? No, sir. नेक्स्ट देख लीजिए, यहां पर दिया है फिगर शोज अ यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फीयर, ये फिगर है यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फीयर ऑफ टोटल चार्ज Q, यानी इस पर जो टोटल चार्ज है वो कितना है बेटा? Q है, यानी स्फीयर पर जो टोटल चार्ज है दैट इज Q, और इसका जो रेडियस है वो क्या है? कैपिटल R, R. ठीक है। अब कह रहा है क्या? अ पॉइंट Q चार्ज इज सिचुएटेड, एक पॉइंट Q चार्ज जो है उसके सेंटर पर सिचुएटेड है, कह रहा है फोर्स ऑन Q,
जीरो है, क्योंकि सेंटर सर जीरो क्या बनेगा, सेंटर पे R जीरो हो जाएगा। कोई भी स्फीयर है, उस स्फीयर के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा, जीरो है कि नहीं? जीरो। सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा, जीरो। अब चूंकि चार्ज तो सेंटर पर है, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड में मैं लूं तो Q इंटू ई, तो Q इंटू जीरो इज इक्वल टू क्या लगेगा, जीरो। अब कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए, यानी ए पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो बताइए, अच्छा यूनिफॉर्मली चार्ज थीन स्फीयर है, थीन स्फीयर का मतलब स्फीयर क्या है, हॉलो हॉलो स्फीयर है कि नहीं? अब यहाँ सॉलिड में तो नहीं है, अब यहाँ पर स्फीयर है, तो इसका मतलब कि ये जो स्फीयर की जो चार्ज है, यानी अंदर में ए पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो E ड्यू टू स्फीयर भी बनेगा और E ड्यू टू पॉइंट चार्ज भी बनेगा ना, यस वो बनाएगा। हालांकि स्फीयर की वजह से अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, सॉलिड होता तो होता। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो भाई? सॉलिड अगर स्फीयर होता तब उसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर होता, स्फीयर पे जो चार्ज फैला हुआ उसकी वजह से। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है, यहां पर वो का हॉलो स्फीयर है, तो स्फीयर की वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में कितना हो जाएगा, जीरो। जीरो स्फीयर की वजह से जीरो हो जाएगा, लेकिन पॉइंट चार्ज की वजह से कितना होगा भाई, इस डिस्टेंस को कुछ मानना पड़ेगा आपको, कुछ ना कुछ मानिए। सर स्मॉल आर। मैं स्मॉल आर मान लेता हूं, अब मैंने स्मॉल आर मान लिया तो ये कितना हो जाएगा, के क्यू बाई आर, स्मॉल आर का स्क्वायर, यानी ये कितना हो जाएगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर, यानी इतना इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पी पर बनेगा। नेक्स्ट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी। अब बी पर आ जाइए, तो सर कैपिटल R स्क्वायर हो जाएगा। दोनों बनाएगा, अब वो चार्ज तो बनाएगा ही, यानी ये तो बनाएगा ही। इसके सेंटर से दूरी कितना मान लेता हूं मैं, R1 मान लेता हूं, R' मान लो या R1 मान लो, क्योंकि R ऑलरेडी मैं अंदर में ले चुका हूं, तो ये दूरी मेरे को R1 ले ले। अब दोनों बनाएगा, स्फीयर के लिए, स्फीयर जो है उसके लिए वो पॉइंट, अच्छा दोनों आउटवर्ड ही बनाएगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज है, यानी स्फीयर के थ्रू भी ऐसे ही बनेगा और पॉइंट चार्ज के थ्रू भी इधर ही बनेगा, तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करोगे, ऐड कर दोगे। तो यहां पर ई स्फीयर कितना बनेगा मेरे को बताओ जरा, वो कितना बनेगा, के क्यू बाय R1 का स्क्वायर, अब पॉइंट चार्ज की वजह से कितना बनेगा, के क्यू बाय R स्क्वायर, वो भी R1 का स्क्वायर ही लगेगा। स्फीयर के भी तो सेंटर से ही लेते ना, तो सेंटर से तो दोनों की दूरी वही होगी, ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा, ई स्फीयर वो क्या हो जाएगा, के बाई R1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, क्यू प्लस क्यू। अगर वेक्टर के टर्म्स में रहेगा तो R डैश R1 यूनिट वेक्टर लगा दीजिएगा, दोनों की डायरेक्शन उधर ही है। ओके डन, यस कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिलेंडर, ठीक है ना? कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है सिलेंडर से। वायर का मैंने पढ़ लिया, स्ट्रेट वायर का, वायर के थ्रू मैंने पहले भी आपको पढ़ाया था, वो अगर वो कुछ एंगल बनाएगा, फाइनाइट वायर रहेगा तो भी मैंने आपको बताया था। उसके बाद हमने पढ़ा इनफाइनाइट शीट के लिए, थिकनेस का भी पढ़ा, स्फीयर में पढ़ा, स्फीयर में कई स्फीयर, 4 टाइप का स्फीयर था, हॉलो नॉन कंडक्टिंग, हॉलो कंडक्टिंग, या सॉलिड कंडक्टिंग, या सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। तो 3 के लिए तो सेम सिचुएशन था, फिर सॉलिड नॉन कंडक्टिंग के लिए सेम एक अलग सिचुएशन था। बस फर्क यही था कि सॉलिड नॉन कंडक्टिंग के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जीरो नहीं होगा, लेकिन कंडक्टिंग अगर है तो उसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, और हॉलो भी है लेकिन नॉन कंडक्टिंग है तो भी अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। यहां तक तो हमारी कहानी समाप्त। कुछ वैसे ही सिलेंडर में होगा, कुछ वैसे ही सिलेंडर में, कुछ यूनिक नहीं है, कुछ वैसे ही ऐसे ही सिलेंडर में भी होगा। क्या भाई, हॉलो सिलेंडर है तो हॉलो का मतलब क्या हो गया, खाली है अंदर से। बोलते हैं बहुत सारे लोग पाइप भी बोलते, तो पाइप भी क्या हो गया, अंदर से खाली है कि नहीं भाई पाइप, यस तो पाइप भी क्वेश्चन में। अच्छा बोल रहा हॉलो सिलेंडर, सॉलिड या हॉलो सिलेंडर, भाई सिलेंडर भी है, सॉलिड है लेकिन कंडक्टिंग है, तो भी चार्ज कहां पर होगा, सरफेस पे। भाई कंडक्टिंग अगर आ गया ना तब तो एकदम आप डैम श्योर बांध लो कि भैया अगर मेरे को कंडक्टिंग बोल दिया तो चार्ज तो भाई सब सरफेस पर है, चार्ज तो अंदर रिसाइड नहीं। हाँ नॉन कंडक्टिंग है तो चार्ज अंदर रिसाइड करे। फिर यहाँ पे 3 सिचुएशन आ गई, जैसे मेरा स्फीयर था, स्फीयर के सेम सिचुएशन आ गई, क्या कि अगर सॉलिड या हॉलो कंडक्टिंग है, सॉलिड है या हॉलो है भाई सरफेस पे ही रहेगा, या दूसरा आ गया कि नॉन कंडक्टिंग,
है ना, लेकिन हॉलो है। तो नॉन कंडक्टिंग भी है, हॉलो है, तो अंदर से तो खाली है। स्टिल द चार्ज इज एट द सरफेस, अंदर में चार्ज इनसाइड लाइज करेगा नहीं। तीसरा क्या हो सकता है क्वेश्चन में, पाइप दिया हुआ, आपको कुछ भी नहीं बोला, पाइप बोला, तो आप पाइप से समझ रहे हो कि भैया अंदर से तो खाली है, पाइप का तो सरफेस है, तो चार्ज कहां पे रहेगा, सरफेस पे रहेगा। अब इसके थ्रू हम निकाल रहे हैं, कंसेप्ट वही लगेगा, बस समझो कि हम स्फीयर का ही कंसेप्ट सिलेंडर में इस्तेमाल कर रहे हैं। कैसे, एक तो पहले हम ओरिजिनल सिलेंडर ड्रॉ करेंगे, है ना। यहां पर भी क्या होगा, इस तीनों पार्ट में मेरा चार्ज कहां पर कैरी हो रहा है, सर At the चार्ज रिसाइड्स एट द सरफेस। surface. तो यहां पर भी अगर सिग्मा लोगे तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू बाई ए, सरफेस एरिया। अब देखो यस यहाँ, बिल्कुल आसान है। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, अपना ओरिजिनल स्फीयर कंडक्ट करता हूं, सिलेंडर। ये मेरा ओरिजिनल सिलेंडर हो गया, ठीक है ना। इसका कुछ ना कुछ तो रेडियस रहा होगा, ये उस सिलेंडर का एक्सिस हो गया, ठीक है बेटा। और यहाँ सेंटर से ये सिलेंडर का मैंने रेडियस मान लिया, इस रेडियस को मैं सिलेंडर का जो ओरिजिनल रेडियस है कैपिटल मान लिया। चार्ज अभी भी सरफेस पे ही होगा, यस बिकॉज खाली है अंदर, भले सॉलिड भी होगा कंडक्टिंग भी हो तो भी खाली है। अब मेरे को निकालना है सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इनसाइड द सिलेंडर, अंदर में निकालना है मेरे को। अंदर में कोई पॉइंट मान लेता हूं, मान लो ये पॉइंट मैंने मान लिया, ठीक है ना, जो इस एक्सिस से स्मॉल आर दूरी पर है मान लो। तो क्या करूंगा मैं यहाँ पर, बताओ। पहला सर गॉसियन सरफेस वही करना पड़ेगा, गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा भाई। तो सबसे फर्स्ट काम तो मैं करूंगा कि भाई इसके अंदर में एक नया गॉसियन सरफेस बनाऊंगा, अदरवाइज मेरे को कोई चारा नहीं है। तो यहाँ एक सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है बेटा। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, समझ जाओगे ना आप लोग। यहाँ पर यस यहाँ ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट पी है, ठीक है ना। और ये सिलेंडर की लेंथ जो है वो एल है। अब चूंकि रेडियस आर है, रेडियस आर है ना, स्मॉल आर ले रहे हो आप, ये पॉइंट स्मॉल आर ले रहे हो ना, एक्सिस से जो पॉइंट ले रहे हो स्मॉल आर। तो ये जो सिलेंडर आपने गॉसियन वाला ड्रॉ किया है, उसके थ्रू रेडियस कितना हो जाएगा, उसका भी स्मॉल आर ही रेडियस होगा भाई, उसी के सिमेट्रिकल आप चारों तरफ ड्रॉ किए हो ना। डन। यस भाई जो आप अंदर में सिलेंडर गॉसियन जो ड्रॉ किए हो वही है, ठीक है ना। अब यहां पर अब भाई निकालना है मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एट अ पॉइंट। तो मैं क्या करूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इनसाइड द सिलेंडर। यहां भी आपको क्या बनेगा, तीन सरफेस बनेंगे बेटा। कौन कौन सा सरफेस बनेगा, एक तो सरफेस नंबर 1 ये वाला बनेगा, एक सरफेस नंबर 2 ये वाला बनेगा, और एक सरफेस नंबर 3 ये वाला बनेगा। सर 3 सरफेस होंगे, है ना। इधर का डीए इधर हो जाएगा, इधर का डीए कुछ इधर होगा। यहां देखो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड। अब बताओ, मैं टोटल फ्लक्स की अगर बात करूं बेटा यहाँ पर, तो टोटल फ्लक्स तीनों सरफेस से मिलकर, तो क्या करोगे, फ्लक्स 1 फ्लक्स 2 फ्लक्स 3 को प्लस। तो सरफेस 1 और सरफेस 2 से आपका क्या होगा, सरफेस 1 और सरफेस 2 से मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी बेटा, 0। Yes sir. 90 डिग्री बन रहा है, 90 degree यस ये मेरा इधर हो गया, to 0. ठीक है ना। तो यहाँ पर सरफेस 1 और सरफेस 2 से तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी कितनी हो जाएगी, 0। 0। बन रहा है 90 डिग्री। मैं ऐसे शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ, समझ जाओगे ना आप लोग, यस यस 90 डिग्री बन जा रहा है। यानी कि सिर्फ मेरा तीसरे वाला पोर्शन जो है, वो कर्व्ड पार्ट जो है ना, उसी से मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, बाकी दो से तो मेरा 0 होगा। ये कल भी मैं इस तरफ पे किया था। तो अगर मेरे को टोटल फ्लक्स भी कहेगा, तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 प्लस 0 प्लस Plus सर 0 आएगा 5। 0 प्लस 0 प्लस क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस 0 डिग्री। theta अब यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, फाई टी इज इक्वल टू ई डी ए dA. हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करोगे आप, ई इंटू डी ए कितना हो जाएगा, डी आप किसका लोगे, आप अपना गॉसियन सरफेस का लोगे, तो गॉसियन सरफेस का बाय यार आरएल। अब यहाँ पे देखो क्यू टी, यहाँ पर फ्लक्स टोटल, अब फ्लक्स टोटल इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। Yes. यस
जरा अंदर में मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज बताओ कितना है, गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना है? 0 जीरो ना Zero. हेलो 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 लिया ना सर ये अंदर में चार्ज कितना हो गया? 0, बिकॉज द सरफेस इज हॉलो। तो हॉलो है भाई साहब, तो क्यूएन की वैल्यू तो कंफर्म हो गई 0। तो यहाँ पुट कर दो 0, तो 0 को बटेट कर दो 2 पाई आर एल, एक इलेक्ट्रिक फील्ड। Zero. वही वाला स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा था? 0। यहाँ भी कितना आ रहा है? 0। Zero. पानी खत्म। अब आ जाइए इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट आउटसाइड दिस सिलेंडर। सिलेंडर के बाहर जा रहा हूं मैं, चले बाहर। Yes. ओके, तो यहां पर ले लीजिए एक सिलेंडर, फिर यहां पर ड्रॉ करता हूं मैं, है ना, समझने के लिए छोटा सा ड्रॉ कर देता हूं यहाँ पे इलेक्ट्रिक सिलेंडर हो गया, ठीक है ना। ये आपका क्या हो गया? प्लस चार्ज फैला हुआ है, क्योंकि ये तो वही वाला बात है। कौन वाला बात है बेटा? बाहर वाला बात है। और ये सिलेंडर का क्या हो गया? एक्सिस हो गया, ठीक है। ये सिलेंडर का रेडियस हो जाएगा, ठीक है ना, कितना हो जाएगा? कैपिटल आर। अब मैंने एक पॉइंट ले लिया बाहर, थोड़ा और बाहर लेते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। अब मैंने एक पॉइंट ले लिया पी, जो इस सिलेंडर के एक्सिस से ये जो पॉइंट है ये आर दूरी पर है। आर, अच्छा वहां आर ले लिया तो इसको चलो आर ही मान ले, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? No. मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये आर दूरी पे मैं चला गया। अब तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? गॉसियन सरफेस तो ड्रॉ करना पड़ेगा आपको, करना पड़ेगा। यस सर। Yes. अब गॉसियन सरफेस जैसे मैं ड्रॉ करूंगा तो मेरे को एक बड़ा सिलेंडर ड्रॉ करना पड़ेगा। छोटा अलग करना करेगा। ठीक है, इस सिलेंडर की कुछ ना कुछ लेंथ होगी भाई, मेरे को नहीं पता, लेकिन लेंथ मैं मान लेता हूँ। समझ में आ रहा है आप लोग कि हाँ जबरदस्ती कर रहे हो? Sir, आ रहा है. हाँ तो बढ़िया बात है। अब फिर लगा दो ना यार भाई, ये सरफेस 1 मान लो, सरफेस 2 मान लो, सरफेस 3 मान लो। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? आउटवर्ड, एकदम वही काम कर रहा है, समझ लो बस। आउटवर्ड ई ई ई, यहाँ पर ई, यहाँ पर डीए किधर होगा? थोड़ा सा नीचे लाना पड़ेगा। सर पूरा ले लो। नहीं हो रहा है, चलेगा? हो जाएगा, पूरे को कवर करो ना। पूरे को कवर कर रहे बेटा, नहीं हो रहा है, आपको बुलाना पड़ेगा यहाँ पे पूरे को कवर करने के लिए। अब सही है? Yes. सर क्या हो तो गया? अरे आप लोग बड़ा इंटेलिजेंट हो यार, मेरे को इतना पता नहीं था ना, पता धीरे धीरे चल रहा है। सर आपने कोने में बना रखा था ना इसलिए। चलो तो यहाँ पर डीए की डायरेक्शन इधर हो जाएगी, यहाँ पर भी डीए की डायरेक्शन इधर हो जाएगी। अब फिर वही वाला 3 से तो मेरा 0 हो जाएगा, होगा कि नहीं? सॉरी 3 से कह रहा हूँ, 2 से तो 0 हो जाएगा। Sir, 1 और 2 से तो 0 हो जाएगा. 1 और 2 से तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी मैं फाई टी लूंगा तो क्या हो जाएगा? फाई 1 प्लस फाई 2, और प्लस क्या हो जाएगा बेटा? फाई 3। ये और ये मेरा कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, ठीक है ना। अब फाई टी इज इक्वल टू मैं क्या ले लूंगा बेटा बताओ? E integration of E dA. कॉस 0 डिग्री बन रहा है यहाँ पर, Yes, sir. दैट इज द डी, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर ही है, तो फाई टी इज इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा? ई डी ए, है ना। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई तो सरफेस पे कांस्टेंट है, ई इंटू डी ए। फाई टी इज इक्वल टू ई, और डी ए यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 पाई स्मॉल। 2 by RL. आपको अपना गॉसियन सरफेस का लेना पड़ेगा भाई साहब, 2 पाई स्मॉल आर। क्लियर है? अब देखो इसके अंदर का चार्ज मेरे को निकालना है, मेरे को नहीं पता भाई, वॉल्यूम पूरे वॉल्यूम में फैला होगा, सॉरी वॉल्यूम नहीं ना, वॉल्यूम नहीं, Surface पे. तो मैं सिग्मा ले लूंगा। फेस सिग्मा फैला हुआ है पूरे सरफेस पर, तो यहाँ पर सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? क्यू बाई Q by 2 pi RL. क्यू इनसाइड, या क्यू बाई क्यू कह लो, टोटल चार्ज क्यू है मान लीजिए, ठीक है ना। तो क्यू बाई कितना हो जाएगा? 2 pi RL. क्यू बाई अंदर वाले गॉसियन सरफेस का आपको लेना पड़ेगा ना भाई। चार्ज किस पर फैला हुआ है? गॉसियन सरफेस पे, तो गॉसियन सरफेस का एरिया कितना हो जाएगा?
4 पाई वाला ही गॉसियन सरफेस का ये वाला एरिया कितना हो जाएगा, ये वाला एरिया 4 पाई आर क्यूब, आर क्यूब आर स्क्वायर। क्यूब होगा सर। कैद होगा। सर सर क्यूब तो स्क्वायर सर होगा, वॉल्यूम में आता है ना। सर स्क्वायर होगा, यार 2 पाई आर एल यार, सर यही तो बोला था। हाँ सॉरी, सिग्मा इज इक्वल टू 2 पाई आर एल। अब यहाँ पर क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, सिग्मा इंटू 2 पाई आर एल, यही हो जाएगा ना। सर जो ये कैपिटल आ रहा है वो तो सिलेंडर का है ना अंदर, तो रेडियस। फैला किस पे हुआ है, ओरिजिनल सिलेंडर पे ही फैला हुआ है ना। गॉसियन का रेडियस क्यों ले लोगे, चार्ज किस पर फैला हुआ है, ओरिजिनल सिलेंडर पे फैला हुआ है ना। सिलेंडर पर। ठीक है ना। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा, फाई टी इज इक्वल टू मेरा कितना है, ई इंटू 2 पाई आर एल। अब यहाँ पर क्या कर दोगे आप, क्यू इन बाई क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट से कंपेयर, क्या हो जाएगा, ई इंटू 2 पाई आर एल। इसकी वैल्यू कितनी रख दोगे आप, सिग्मा इंटू 2 पाई पाई आर एल, आर एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई इंटू 2 2 पाई, पाई आर। कट हो जाएगा, सर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। कट गया, एल से एल कट गया, तो सिग्मा आर बाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट। सर छोटू आर भी तो बच गया। छोटा आर बचे एप्सिलॉन नॉट आर, अरे यार बस क्लियर लिखता हूँ, यहाँ पर बाई एप्सिलॉन नॉट भी होगा। अब यहाँ पर कट गया, तो यहाँ पर फाइनली मेरा कितना रिजल्ट हो जाएगा, सिग्मा आर बाई एप्सिलॉन नॉट, ये वाला आर भी जाके डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू। यस सर, यस सर। यानी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी कर रहा है बेटा, बताओ जरा मेरे को। इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, प्रोपोर्शनल आउटसाइड के लिए है ये, अंदर में तो 0 होगा। अच्छा सरफेस पे जब आओगे तो कितना होगा, सर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बाय एप्सिलॉन, सरफेस पे जब आप आ जाओगे तो स्मॉल आर की वैल्यू कितना पुट कर दोगे, कैपिटल आर पुट कर दोगे। यस सरफेस पे जाओगे तो यस सर, कैपिटल, बस कहानी खत्म, ठीक है ना। यस सर, इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊं, सर स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन क्यों बनेगा बेटा, इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊं इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के टर्म, तो यहाँ सर थर्मल वाला जैसा बनेगा। हाँ वो स्फीयर वाला बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और आर तो 0 हो गया। आप जब तक सरफेस के कहां तक नहीं पहुंचोगे, अंदर में तो पूरा 0 है जब तक आप ओरिजिनल सरफेस के स्फीयर पे नहीं पहुंचोगे, यानी यहां देखो, यहां से आप चलना शुरू करोगे तो यहां तक तो आपको 0 मिलेगा, चल रहे यहां तक आपको 0 मिलेगा देखो यहाँ पे अंदर में 0 मिल रहा है ना आपको, तो इन साइड 0 मिलेगा। कहां तक 0 मिलेगा, जब तक आप सरफेस पे नहीं पहुंच जाओ, यानी आपने सेंटर से चलना शुरू किया उसके एक्सिस के, और आप कैपिटल आर तक यानी उसके सरफेस पे पहुंच गए, यहां तक आपको इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगी, 0, क्योंकि ये मामला क्या है, इन साइड का है। हाँ सॉलिड की बात होगी तो वहां होगी, स्फीयर में भी तो ऐसा था ना, याद है कि यस, फिर यहां पर जब आप पहुंच गए तो आपको पता है कि सरफेस पे सबसे ज्यादा मिलेगी, और यहां के बाद देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी कर रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, यानी यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा, डिक्रीज हो जाएगा। कुछ ऐसा बनेगा ग्राफ, ठीक है, यानी ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, ठीक है, समझ में आ गया बात। यस सर। चलो यस सर। अब आते हैं बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड यस सर, नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर, मसला वही है, नॉन कंडक्टिंग का मतलब अब इन साइड में चार्ज होगा सही बात है ना, इन साइड में चार्ज, यस सर, अब आउट साइड में तो चार्ज सरफेस पर तो होगा ही। पहले हम अभी जो हम लोग हॉलो पढ़े हैं, तो हॉलो में हमने क्या कंसीडर किया बेटा, इनसाइड चार्ज नहीं है। अब देखो आउटसाइड और सरफेस पर यही होगा जो इसका होगा, यानी अगर मैं सॉलिड स्फीयर यहाँ पे कंसीडर करूं, तो यहां पर मैं अगर सॉलिड स्फीयर बनाऊं ठीक है, तो ये सॉलिड स्फीयर अगर मैं बना रहा हूं यहां पर, तो यहां पर मैं अगर इसका एक्सिस लूं, ये उसका एक्सिस हो गया, ठीक है ना, ये उस सॉलिड स्फीयर का रेडियस हो गया ओरिजिनल, ठीक है ना, ये क्या हो गया मेरा आर हो गया,
अब इसके पूरे वॉल्यूम में चार्ज फैला हुआ है बेटा, यहाँ भी चार्ज फैला हुआ है। तो अगर मैं एक पॉइंट पी लू आउटसाइड, तो फिर गॉसियन बनाओगे, अंदर में तो चार्ज वही हो जाएगा पूरा जो इनक्लोज कर रहा है। मैं मान रहा हूं कि सिग्मा चार्ज इनक्लोज कर रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रही? तो अंदर में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा भाई? टोटल चार्ज ले लोगे आप क्यू, यस सर। ये टोटल चार्ज मान लो सिग्मा, तो अंदर में या सरफेस पर वही होगा जो हमारा हॉलो में है। हॉलो में था। बात समझ में आ रही हो कि नहीं समझ रहे हो? ये फिर से Yes. बताऊं भाई, मान लो बाहर है, अब बाहर के लिए आप क्या बनाओगे? गॉसियन सरफेस बनाओगे। तो गॉसियन सरफेस बनाओगे तो आप कुछ ऐसा सरफेस बना लोगे आप। फिर यहाँ पे पॉइंट लोगे और क्या डी ए लोगे और ई लोगे। अंदर में तो पूरा स्फीयर का जो चार्ज है सिग्मा, वो सारा का सारा आ गया। तो आपका ई जो है आउटसाइड, वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। सेम रहेगा कि नहीं रहेगा बेटा? यस और वो कितना आया मेरा अभी? जो भी आया होगा अभी, तो फाइनली जो आया मेरा कितना आएगा बताओ जरा, सिग्मा आर अपॉन मैं निकाल के बता दूं। सिग्मा सिग्मा आर अपॉन सेकंड। चलो यहां पर मैं ले लूंगा, तो यहां पर मेरा क्या हो जाएगा? ई इंटू डी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? क्यू इन बाय एप्सिलॉन। तो दो सरफेस के थ्रू तो यहाँ भी मेरा डीए कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। एक ही सरफेस के थ्रू आएगा ना जो कर्व्ड होगा, यहाँ पे भी तो कर्व्ड ही के थ्रू आएगा ना। यस सर। यहाँ पर भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकालोगे तो यहाँ पर भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड कर्व्ड के थ्रू ही आएगा ना। यहाँ पर Yes. भी तो डीए इधर हो जाएगा, यानी यहाँ पर आप डीए लोगे तो डेट डीए विल बी दिस साइड, यहाँ पर भी डीए लोगे, सॉरी डीए दिस साइड, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इससे। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगा, तो यहाँ पर फिर आप डीए लोगे तो कुछ इधर हो जाएगा डीए, यहाँ पर डीए लोगे तो कुछ उधर हो जाएगा डीए, स्टिल 90 डिग्री बनेगा। सिर्फ इसी पार्ट से आपका क्या आएगा? फ्लक्स आएगा, यस सर। है ना? यस सर। यहाँ भी आप क्या करोगे? ई इंटू क्या करोगे बेटा बताओ? 2 पाई आर एल। सॉरी स्मॉल आर लेंगे ना, ये वाला पूरा आप ले लो, ये वाला आप ले लो, ये वाला स्मॉल आर ले लो। तो यहाँ पर आप क्या ले लोगे? तो 2 पाई और क्या आ जाएगा बेटा बताना जरा? स्मॉल आर एल स्मॉल आर इक्वल टू क्यू। टोटल चार्ज मान लो कि क्यू है, तो टोटल चार्ज कितना आ गया? क्यू। तो क्या हो जाएगा? क्यू बाई। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू बाई 2 पाई। 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर जो चार्ज लोगे ना, यहाँ पर आप क्या लोगे? रो लोगे, सॉरी सिग्मा नहीं लोगे आप। सिग्मा इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि पूरे वॉल्यूम में स्प्रेड है ना। यस सर। तो यहाँ पर लोगे रो ले लोगे। अब रो इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा बताओ? क्यू बाई बाय स्मॉल क्यू ले लेता हूँ क्योंकि मैं स्मॉल क्यू लिया हूँ। अगर मैं रो के टर्म्स में लिखूंगा, रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू बाई वी। तो सर रो दो बारी स्मॉल क्यों लिख रहे हैं? क्यू बाई वी, तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रो इंटू वी। ठीक है ना? अब वॉल्यूम यहाँ पर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है बताओ? 4 पाई आर क्यू। पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर क्यू। ठीक है, अब इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देना आप। यहाँ पर सर स्मॉल आर हो गई कैपिटल। स्मॉलर क्यों होगा? आप ओरिजिनल स्फीयर के वॉल्यूम में है ना, आपने तो गॉसियन सरफेस उस पॉइंट पर निकाल के, इस गॉसियन सरफेस पे तो चार्ज स्प्रेड नहीं है। चार्ज स्प्रेड कहाँ है बेटा? आपके ओरिजिनल स्फीयर पर। तो आप ओरिजिनल स्फीयर के वॉल्यूम में वो पूरा चार्ज समाया हुआ है ना। 4 पाई आर। अब यहाँ पर यस सर। सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर है, सिलेंडर का वॉल्यूम सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। सर पाई आर स्क्वायर एच। पता नहीं, सही बात है क्या? सर आप स्पेयर स्पेयर यस सर। यस सर, पाई आर स्क्वायर एच होगा। यस सर। तो क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एल ना, सॉरी कैपिटल आर, कैपिटल आर होगा। ओरिजिनल स्फीयर का रेडियस क्या होता है? कैपिटल आर, पाई आर स्क्वायर एल। ठीक है, एच 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 हाइट तक है, यानी ये सिलेंडर की हाइट जो है ये कितना बेटा? एल है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? अब ये कितना, अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। E इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा? क्यू। क्यू क्या होगा? रो पाई आर स्क्वायर एल डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? 2 पाई आर एल। साइलेंट।
ठीक है ना, समझ में आ गया बेटा आप लोगों को। अब यहाँ पर क्या Yes. पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, L से L कितना हो जाएगा, रो आर बाई 2 epsilon naught। सर सर छोटा r भी तो होगा। छोटा एल भी तो बढ़ाना चाहिए, कैपिटल आ जाएगा, स्मॉल आर भी आएगा, स्मॉल आर आएगा। ठीक है, यस सर। Yes. यस सर। कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी यहाँ तक। नो सर। No. अब अजीब एक पॉइंट जो है, मान लीजिए कि अब मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि वो पॉइंट जो लाई कर रहा है वो लाई कर रहा है इनसाइड द सरफेस। अब इनसाइड के लिए आप क्या करोगे, अंदर में एक चार्ज लोगे, अंदर में लोगे नहीं लोगे, तो अंदर में आपको क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पर बड़ा आसान है, यहाँ पर मैं ओरिजिनल स्फीयर ड्रॉ करता हूं, ठीक है। अब इस स्फीयर, ये इस स्फीयर का क्या है बेटा, एक्सिस है, और ये उस स्फीयर का रेडियस है, रेडियस कितना है, कैपिटल आर, ठीक है। इस स्फीयर का जो लेंथ है वो कितना है, एल है। पूरे वॉल्यूम में चार्ज जो है समाया हुआ है, पूरे वॉल्यूम में। अब मैं क्या करूंगा कि अंदर में एक पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट में पी यहां पर ले लिया, अंदर में एक पॉइंट ले लिया, ठीक है बेटा। अब मैं क्या करूंगा, एक नया गॉसियन सरफेस ड्रॉ करूंगा अंदर में। तो मैंने क्या किया, एक नया गॉसियन सरफेस यहां पर ड्रॉ कर लिया, सही है। यस सर। इसकी जो रेडियस है ये मैं क्या मान लूं, स्मॉल आर मान लूं, कोई दिक्कत नहीं है ना। Yes. इसकी रेडियस को मैं स्मॉल आर मान लेता हूं। अब यहां पर मैं मान लेता हूं कि इसके अंदर चार्ज क्यू है और पूरे के अंदर चार्ज कैपिटल क्यू है, और रो अभी भी है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। अब यहां पर भी फिर मैं लूंगा भाई, एक इलेक्ट्रिक फील्ड तो आउटवर्ड होगा ही होगा, है कि नहीं। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, यहां पर क्या होगा, डीए हो गया, इधर भी क्या हो गया बेटा, डीए हो गया, और इधर भी क्या हो गया, डीए हो गया, ठीक है ना। सर फिर से 1 2 पे कैंसिल हो जाएगा, फ्लक्स 3 अब से फिर ये से 1 2 पे कैंसिल हो जाएगा, इसको मैं 1 मान लेता हूं, इसको मैं 2 मान लेता हूं, इसको मैं 3 मान लेता हूं। अब फिर वही, ये तो सारा जगह समझो एक रिपीटेड मामला है। तो यहां पर भी अगर मैं फ्लक्स निकालूं तो फ्लक्स फाई टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। अब 2 के लिए तो स्टिल अभी फिर 0 हो जाएगा, इसके लिए भी 0, Yes. इसके लिए भी 0। तो यानी फाई टी इज इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, फाई फाई 3, ठीक है ना। और फाई 3 इज इक्वल टू सॉरी फाई 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ EDA। यानी फाई टी इज इक्वल टू मेरा हो जाएगा इंटीग्रेशन, या डायरेक्टली मैं लिख देता हूं, चलो यहां पर मेरा क्या हो जाएगा, फाई टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डीए, ठीक है बेटा। कोई डिग्री होगा इसके बीच में, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 0 ई डीए कॉस 0 डिग्री, ठीक है ना। अब यहां पर फाई टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई डीए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, ई इंटू 2 पाई स्मॉल आर एल, सरफेस एरिया। अब यहां पर आप क्या लोगे, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या लोगे, ई इंटू 2 पाई आर एल, सही है बेटा। Yes sir। अब आपको ई निकालना है, यहां पर आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब यहां पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की बात आएगी तो क्यू इन बाई 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई, सही है बेटा। हाँ इनसाइड के लिए मुस्कान, यहां पर इनसाइड के लिए 0 नहीं होगा ना, यहां पर नो सर। यहां पर अंदर में पूरे वॉल्यूम में चार्ज स्प्रेड है बेटा, हॉलो नहीं है, इसलिए इनसाइड में 0 नहीं होगा, गॉट इट। अब यहां पर देखिए, अब मेरे को क्यू इन निकालना पड़ेगा, तो यहां पर मुझे क्या दिया है, रो दिया है ना, और रो इज इक्वल टू क्या दिया, मेरे को दिया है क्यू, कैपिटल क्यू बाई क्या दिया है, वी, सही है ना। टोटल चार्ज कितना है, क्यू बाई वी। तो यहां पर रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू, और सिलेंडर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 2 सर पाई आर स्क्वायर है सर, ये तो एरिया है ना, पाई आर से लिख दिया सर। पाई आर स्क्वायर एच ना, यस आर स्क्वायर एल हो जाएगा। तो सर 2 भी हटा दो। सर 2 हटा दीजिए। अच्छा हाँ ठीक है,
सही है, पाई आर स्क्वायर एल, सही है ना। अब यहाँ पर रो आ गया, तो रो आ गया तो मैं जो सिलेंडर का जो वॉल्यूम है उसमें मैं निकाल लूंगा। तो मेरा गॉसियन सरफेस का वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम ऑफ पाई स्मॉल आर स्क्वायर एल। स्मॉल आर वॉल्यूम स्क्वायर। गॉसियन सरफेस हो जाएगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर एल। तो चार्ज इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल क्यू बाई क्या हो जाएगा बेटा, पाई स्मॉल आर स्क्वायर एल। चार्ज इनक्लोज क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो इनटू क्या करोगे वॉल्यूम। तो रो की वैल्यू कितनी है, रो की वैल्यू पाई आर क्यू बाई पाई आर स्क्वायर एल इंटू गुना कर दो पाई आर स्क्वायर एल, सही है। ये यस पाई सर। से पाई कैंसिल हो जाएगा, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। सर क्यू आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू क्यू बाई आर स्क्वायर, और क्या बच रहा बेटा, सर ऊपर आर स्क्वायर। ठीक है ना। ये तो क्यू आ गया इंटू क्या हो जाएगा 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट ना, सही है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा E। अब यहाँ पे कुछ कटेगा, कट जाएगा, आर से आर कट जाएगा। एक यहाँ पर मेरा क्या कट जाएगा, वेरी गुड, यहाँ पर एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, और कुछ नहीं कटेगा ना। नो सर। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू आर डिवाइडेड बाई 2 पाई आर, क्यू की जगह आपको रो में भी लेके आ सकते हो, यस। लेके आ सकते हो ना आप लोग, कि मैं ला दोगे, यस सर। चलिए कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नो नहीं है ना। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया है एनसीईआरटी का, बनाओगे आप लोग, क्या होगा बताएगा, कोई आंसर बताएगा इसका। एक स्क्वायर है सर क्यू अपॉन में 6 यहाँ पर एक चार्ज दिया हुआ क्यू, चार्ज क्यू इज प्लेस्ड, एक स्क्वायर प्लेट है यहाँ पर नीचे, मान लो ये एक स्क्वायर प्लेट है। अब इससे a/2 स्क्वायर की साइड दी हुई है a, यानी सेंटर पर a/2 दूरी पर एक चार्ज रखा मैंने q। तो कह रहा है कि इस वाले पार्ट से ये वाला जो पार्ट है इससे फ्लक्स कितना होगा। सर क्यू अपॉन में 6 सबसे पहली बात सर क्यू इसको बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। आप इसको क्या कर दो, क्लोज कर दो, क्योंकि आपको पता है क्लोज कर दूंगा तो मैं निकाल सकता हूं। अब यहां पर आप एक्चुअली क्या करोगे ना, कुछ ऐसा फिगर बन जाएगा आपको, आपका ओरिजिनल यही नीचे वाला आपका था स्क्वायर, यस सर। और यहां पर सेंटर पर आप ये देखो a दूरी हो गया ना, यहां पर दूरी कितना हो गया बेटा a, ये जो डिस्टेंस है दैट विल बिकम a। तो इस दूरी पर उसने चार्ज रखा है क्यूब, तो पूरे क्यूब से कितना आ जाएगा, क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट। आपको सिर्फ अपने वाले स्क्वायर से लेना है, यानी उसका एक साइड हो गया वो, तो एक साइड से फ्लक्स कितना हो गया, क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहां तक। नो। चलिए एक लास्ट बताता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कैविटी। हालांकि एक्चुअली अगर मैं बात करूं तो ये नीट में इससे क्वेश्चन नहीं आया है कभी, लेकिन जेई में कई बार क्वेश्चन इससे आ गए। आई हैवंट सीन, अभी तक आप नीट का QIQ देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कैविटी अभी आपको नहीं मिला होगा, लेकिन कुछ कंसेप्ट है जिससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है और कुछ चीजें आती है, जैसे 2007 में क्वेश्चन जेई में आ चुका है, 2013 में आ चुका है, 2015 में आ चुका है, 2018 में आ चुका है, 2019 में आ चुका है, यानी जेई में कई रिपीटेड क्वेश्चन है, वो भी जेई एडवांस्ड में। तो थ्योरेटिकल कभी कभी बन जाते हैं, तो मैं बस आपको एक समझ लो एक बेसिक एलिमेंट्री बता दे रहा हूं। कभी कभी जेई के क्वेश्चन नीट में बाय द वे रिपीट कर दे एग्जामिनर, कभी हो जाए तो चांसेस आर वेरी लेस कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, देयर आर वेरी लेस चांसेस, बट फिर भी थोड़ा सा आप जान लीजिए, जेई में तो पूरा मैथमेटिकल इसका मतलब लोग कराते हैं एडवांस लेवल पर डेरिवेशन, ये थोड़ा सा आप जान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ कैविटी। सबसे पहली बात ये है बेटा, इसको ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए ये एक सिलेंडर है, सॉरी सिलेंडर नहीं, ये स्फीयर है। अब ये सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर का मतलब भरा हुआ है। अब इसके अंदर आपने क्या किया, एक कैविटी ड्रॉ कर दिया, कैविटी समझते हो ना, आपने काट लिया। मान लो ये जो स्फीयर है ये पूरा सॉलिड है, पूरा अंदर चार्ज भरा हुआ, पहले भरा हुआ था पूरा,
समझ लो बात ना। अब उसके अंदर से आपने एक कैविटी को कट कर लिया, नहीं खाली जगह बना दिया, ठीक है। अब इसके सेंटर, अच्छा चलो पूरा स्फीयर अगर भरा होता, मान लो इसको ऐसे समझ लो, अगर ये स्फीयर पूरा फील्ड होता, फील्ड का मतलब सॉलिड स्फीयर होता, ये पूरा स्फीयर एक सॉलिड स्फीयर है और ये पूरा फील्ड है, मतलब सॉलिड है। कुछ भी हम मान लो इसका डेंसिटी रो है, सॉरी इसका डेंसिटी जो है वो रो है और इसका डेंसिटी रो है और इसका चार्ज क्यू है। अगर इसके सेंटर पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता आपसे, है ना, ये सी सेंटर है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता? 0 जीरो। चाहे कैविटी भी हो, देखो अभी यहाँ पे मैंने सॉलिड स्फीयर के बारे में बात किया है, तो सॉलिड स्फीयर के बारे में जब मैंने बात किया है, कहाँ पे भाई साहब, यहाँ पे बात किया हूं मैं, तो सेंटर पे आ जाओगे तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी, 0 इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। यानी अगर ये पूरा कैविटी भरा होता, पूरी कैविटी भरी होती, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर कितना हो जाता मेरा बेटा? 0 अभी मान लो ये एक कैविटी है, ये मान लो एक कैविटी है, ठीक है ना। इसको मैं अगर थोड़ा बड़ा बनाऊं तो शायद आपको समझ में आएगा। बस आपको समझ लेना कि कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन बाय द वे आ जाए तो आपसे बन जाए, कभी बाय द वे आ जाए तो नीट में आने के चांसेस तो वैसे मैं बोल रहा हूँ कम है, बट बाय द वे ये मान लो आपका ओरिजिनल स्फीयर, ये मान लो आपका वो कैविटी है, ठीक है बेटा, समझ रहे हो आप लोग? ये कैविटी है, आपने इसको कट कर दिया। ये जो है ना, ये वाला सेंटर आपका ओरिजिनल स्फीयर है और ये इसका कैविटी का सेंटर दैट इज सी डैश। कैविटी का रेडियस जो है ना उसको मैं ए मान लेता हूं और कैविटी से इस सेंटर की जो रेडियस है इसको मैं बी मान लेता हूं। समझ गए बेटा? हमारे पास ठीक है ना। अब आपसे कोई पूछे कि भैया ये तो आपका कैविटी था पूरा, ये पूरा फील्ड है, ये पूरा फील्ड है। अब आपसे पूछे कि जब आपने कैविटी को काटा तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? हो सकता कुछ होगा कि नहीं होगा बताओ? आपने कैविटी को कट कर दिया, कैविटी को, यानी आपने कैविटी को निकाल लिया, यानी उसमें सॉलिड स्फीयर में से आपने कैविटी को कट करके कैविटी को हटा लिया। तो जैसे आप कैविटी को हटाओगे तो ऐसे देखो, जब आप कैविटी को नहीं हटाए, आपने जब कैविटी को नहीं हटाया था तब तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था, ये तो यानी आप कैविटी को हटाओ, तो कैविटी को जैसे आप हटाओगे तो सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किसके वजह से होगा? भाई ये जितना बना रहा जो रिमेनिंग चार्ज होगा, रिमेनिंग चार्ज की वजह से होगा, लेकिन वो कितना होगा ये मेरे को बताना है। तो एक्चुअली मैं क्या करूंगा ना, ये कैविटी उस सेंटर पर जितना बना रहा था उतना ही होगा। यस सर। बात आप समझ रहे हो? मैं बोल रहा हूं कि मेरा पूरा बॉडी का पार्ट जो है ना, मेरा कोई सेंटर है मान लो, है ना। अब मेरे सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था, सॉरी। अब मेरा ये हैंड को कट कर दिया गया, अब बोला गया कि भाई अब सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो भाई 0 था, उसमें मेरे हैंड का भी कंट्रीब्यूशन था उस 0 को बनाने में। यस सर। पूरे कैविटी से वो 0 हो रहा था वहां पे, तो भाई ये कैविटी का जो रोल रहा होगा उतना इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनेगा वहां पे। समझ रहे हो? यस सर। क्योंकि अब वो तो हट गया, वो जितना देखो 0 चारों तरफ से 0 हो रहा था, तो मेरा एक पार्ट तो हटा, तो भैया अब मेरा जो पार्ट निकला उतना इलेक्ट्रिक फील्ड अब वहां पर बन रहा होगा, क्योंकि मैं मिलकर 0 था, तो मेरे वजह से कुछ ना कुछ बन रहा होगा। अब यहां पर अगर आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पर निकालोगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? ई स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर और उसमें माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कैविटी। कैविटी का निकाल, तो समझ रहे हो बात? नहीं समझ रहे हो? हल्का सा मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे रहा हूं। यस सर माय पॉइंट। अब यहाँ पर अच्छा स्फीयर के थ्रू तो 0 बन रहा था, हाँ यस सर। कैविटी के लिए वो क्या हो गया, ये कैविटी के लिए तो ये पॉइंट आउटसाइड हो गया। जैसे अब कैविटी को मैं यस सर यस सर। अगर मैं इस कैविटी को निकालूं तो ये कैविटी क्या हो रहा था ना, इस सी पर बना रहा है मान लो, तो सी पे बना रहा है, तो इस कैविटी, बोर समझ में आ रहा है ना आप लोग को? ऐसा तो नहीं कि आप लोग ऊपर ऊपर से जा रहा है? नहीं सर आ रहा है सर। ये डिस्टेंस मैंने बी माना है, तो भैया ये जो स्फीयर का सेंटर है, तो इस कैविटी के लिए तो ये पॉइंट आउटसाइड हो गया ना। यस ये कैविटी कितना बना रहा होगा? कैविटी कितना बना रहा होगा? माइनस ही कैविटी है ना। चलो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कैविटी निकाल दे रहा हूँ यहाँ पे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कैविटी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कैविटी कितना हो जाएगा? के क्यू बाई बी एस। हाँ सर के क्यू बाई बी स्क्वायर। यस सर
सही बात है ना? चलो अब एक चीज और यहाँ पर तो देखिएगा ना, ठीक है ना? ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी क्या? अब एक मिनट भाई, क्योंकि भी एक बार आ गया। अब यहाँ पर आपने कैविटी को निकाला, तो कैविटी कितना चार्ज कंटेन किया होगा? ये क्यू तो चार्ज ड्यू टू कैविटी होना चाहिए, मैं है ना? ये मान लो ये पूरा चार्ज क्यू रहा होगा, कैविटी के थ्रू स्मॉल चार्ज ले लो, कैविटी के थ्रू यस सर। ले लो। अब कैविटी कितना चार्ज लेके भागा होगा? कैविटी तो जितना चार्ज, कैविटी अगर इस कैविटी को आउटसाइड लो तो इस कैविटी तो क्यू चार्ज निकाला, तो क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, कोई बता सकता है? चलो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू बाई बी। क्यू बाई वी। क्या हो जाएगा बेटा बताओ? क्यू बाई 4/3 3 पाई आर क्यूब। अच्छा स्फीयर का रेडियस कितना हो जाएगा? कैविटी का स्फीयर का रेडियस बी है ना, कैविटी से तो सर बी है, स्फीयर का बी। पूरा रेडियस आर है ना, पूरा रेडियस को आर ले, तो कितना हो जाएगा बेटा? 4/3 पाई आर क्यूब। सही है? सही है कि नहीं सही है भाई? यस सर। अब यहाँ पर क्या करो आप, Q इज इक्वल टू यहाँ पे निकाल लो, कितना निकालोगे? सर रो इनटू आर क्यूब आएगा, चार्ज की वैल्यू कैविटी की, Q इनटू A क्यूब अपॉन R। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बताओ? रो इनटू 4/3 पाई A क्यूब हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्यू आएगा ना, यहाँ पर स्मॉल क्यू आएगा, ठीक है? Yes, sir. अब इसको जब सॉल्व करोगे, यहां पर रखोगे आप क्यू की वैल्यू, तो यहां पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा ड्यू टू कैविटी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कैविटी जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका, रख के यहाँ पर A क्यूब अपॉन R क्यूब इनटू पाई A क्यूब डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 4/3 पाई R क्यूब। सही है? यस सर। इक्वल टू कितना आएगा? कट कटाओगे तो लगभग आपका आना चाहिए रो ए डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्यूब हो जाएगा, देख लेना यस सर, यही आ रहा है। आर क्यूब आएगा कि आर स्क्वायर आएगा? सर एक आर तो ऊपर से कटेगा ना, सर ऊपर से भी तो कटेगा एक आर। ऊपर से आर कटेगा। कहाँ पे बेटा? नहीं है, आर क्यूब भी आएगा सर। आर क्यूब फोर बाई स्फीयर का वॉल्यूम बी है ना, तो 4b/, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक मिनट, कितना आएगा बेटा? कटाओ तो इसको सही। सर 4/3 पाई तो कट जाएगा। चलो मैं सिंपल इसी फॉर्मेट में लिखता हूँ, चलो एक मिनट छोड़ दो। यहाँ जो है ना कैविटी का इतना आ गया KQ/B² है ना। चलो बाद में के फॉर्मेट में मैं देखूंगा एक बार, अभी मैं यहाँ पे मेरा कैलकुलेशन थोड़ा सा कहीं पे हो रहा है। तो यहाँ पर ई कैविटी कितना आ गया? चलो मैं K के फॉर्मेट, Q के फॉर्मेट में लिखता, KQ/ क्या हो जाएगा? B² ड्यू टू कैविटी। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर कितना हो जाएगा? जो कैविटी के थ्रू हुआ वही हो जाएगा ना। तो वो कितना हो जाएगा? KQ/B², यानी सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, ठीक है ना। अब यहां पर एक और बात आती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो यहां पर मैंने अब बात किया इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है ना, सॉरी स्फीयर। एक और लास्ट चीज देख लो बस 2 मिनट, थोड़ा सा ध्यान रखना बस आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कैविटी निकाल लोगे तो ओरिजिनल जो स्फीयर है उसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा कि नॉन जीरो होगा? आपसे सर नॉट जीरो होगा। सॉलिड स्फीयर, तो सॉलिड स्फीयर के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? जीरो। लेकिन अगर उसमें कैविटी निकाल लूं, अगर उसमें से मैं कैविटी निकाल लूं तो उसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड अब कितना होगा? नॉन जीरो होगा। नॉन जीरो। यूनिफॉर्म होगा कि नॉन यूनिफॉर्म होगा? नॉन यूनिफॉर्म होगा, क्योंकि वो बी पे भी डिपेंड कर रहा है। बाद में आपने देखा था डेंसिटी मैंने लिया था तो ए पे भी डिपेंड किया था। आएगा शायद मेरा कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है, ई सेंटर जो है ना वो ρA³/3 एप्सिलॉन नॉट B² इतना आएगा। मैं इसको कैलकुलेशन एक बार और देखूंगा, इतना आना चाहिए।
तो ए पे भी डिपेंड कर रहा है और बी पे भी डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है क्या हो रहा है वहां पर, नॉन यूनिफॉर्म, यानी ए और बी पे चीजें क्या हो रही है, बदल रही है। एक और चीज यहां पर है कि अगर मान लो कि यहां पर मैं बनाऊं, ये एक स्फीयर बनाऊं और इसके अंदर वो मैं कैविटी लूं, अब इस कैविटी के अंदर मेरे से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे, इस कैविटी के अंदर, तो इस कैविटी के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। यस सर होगा, क्योंकि ये होगा ना, फ्लो इस सर। कैविटी के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा भाई, यस होगा सर। भाई। अगर कैविटी है तो अब यहां पर भी तो भाई अदर चार्ज का तो इन्फ्लुएंस होगा उसके सेंटर पर, है ना। तो इस कैविटी के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और किसी कोई भी पॉइंट ले लो, इस कैविटी के अंदर कोई भी पॉइंट पी ले लो, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो आएगी ρ/3 एप्सिलॉन। मैंने आएगा ऐसे, बस इतना बेसिक एलिमेंट्री बात याद रखो। रो क्या हो गया, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और इसकी जो डायरेक्शन होगी, ये जो सेंटर है ना, ये सेंटर, ये स्फीयर का ओरिजिनल सेंटर है और ये उसका सेंटर, इसकी डायरेक्शन हमेशा इस सेंटर के टुवर्ड्स होगी। यानी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी, हमेशा डायरेक्शन किधर हो जाएगी, सी डैश की तरफ, समझ रहे हो ना। ये आपका यस सर, इधर होगी, उसके सेंटर से लेकर, ओरिजिनल स्फीयर के सेंटर से लेकर कैविटी के सेंटर की तरफ उसकी डायरेक्शन होगी, ठीक है ना। अब यहां पर बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैविटी के अंदर यूनिफॉर्म होगा कि नॉन यूनिफॉर्म होगा। सर कैविटी के अंदर यूनिफॉर्म होगा। यूनिफॉर्म होगा कैविटी के अंदर, सर। क्योंकि डायरेक्शन भी देखो, मैं कह रहा हूं ये पॉइंट भी कहीं पर ले लो, कैविटी के अंदर कहीं भी पॉइंट ले लो, ρ/3 एप्सिलॉन नॉट होगा और उसकी डायरेक्शन किधर होगी, स्फीयर के सेंटर से कैविटी के सेंटर की तरफ, डायरेक्शन भी फिक्स हो गया। कहीं पर लो, मान लो ये आपका कैविटी हुआ ना, ये आपका कैविटी हुआ बेटा, अब ये आपका ओरिजिनल स्फीयर है ना, कहीं पर कोई, तो यहां पर सॉरी, यहाँ पर थोड़ा बड़ा छोटा बन गया, थोड़ा बड़ा बन गया। ये मान लो आपका कैविटी है और यहां पर मैं ले रहा हूं, तो यहां पर आपका ओरिजिनल सेंटर हुआ, ये कैविटी का सेंटर होगा। तो मैं कह रहा हूं आप पॉइंट कहीं पर भी लो, मतलब आप अपना पॉइंट जो है यहां पर निकालो, यहां पर निकालो, यहां पर निकालो, यहां पर निकालो, कहीं पर भी निकालो, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी इसके सेंटर से लेकर इसके सेंटर की तरफ। जैसे यहां पर पॉइंट पी लोगे, इधर डायरेक्शन, यहां पर पॉइंट लो, इधर डायरेक्शन, यस सर, पॉइंट लो इधर, डायरेक्शन हमेशा सेंटर टू सेंटर होगी। तो यानी यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म। आईटी 2007 में, 2015 में ये क्वेश्चन आ चुका है, 2007 में भी आया था, 2015 में भी आया था। और 2015 में वो मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन होता है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्या दिया था कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी इज, क्वेश्चन सुनना, द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी इज नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड हैज कांस्टेंट डायरेक्शन। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा सर? लास्ट के दो सर, होंगे ना, कांस्टेंट डायरेक्शन और दो सही होगा, है ना। यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आया था, समझ रहे हो ना। मल्टीपल का मतलब दो से मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट। तो उसने दिया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी इज, और उसने ऑप्शन दिया था नॉन यूनिफॉर्म, उसके बाद ऑप्शन दिया था जीरो, उसके बाद में ऑप्शन दिया था यूनिफॉर्म, डायरेक्शन इज कांस्टेंट। तो क्या आंसर होगा, लास्ट के दो सर, लास्ट के दो, लास्ट के दोनों होगा, क्योंकि यहाँ पर मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट, यानी यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, यूनिफॉर्म में क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होगा और डायरेक्शन भी सेम। डायरेक्शन भी सेम। किसके अंदर, कैविटी के अंदर, ओरिजिनल स्फीयर के अंदर नहीं है भाई। ओरिजिनल स्फीयर के अंदर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा बन रहा है, नॉन यूनिफॉर्म बन रहा है। यस सर। इतना बात याद यस यस। ये सवाल 3 बार अभी इधर रिसेंट में 2007 में, 2013 में, 2015 में, 2000 कितने क्या बोले 18 की 19 कैविटी से रिलेटेड सवाल आया हुआ है। लेकिन जेई में आया है, नीट में अभी तक नहीं पूछा गया है, बट फिर भी मैंने सेफ्टी साइड बता दिया। कोई बहुत आपको कोई डेरिवेशन, मैंने कोई मैथमेटिकल नहीं है, बात याद नहीं रखनी है, बस एक तो सेंटर का फॉर्मूला याद रखना और एक ये याद रखना है कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म होता है। ओके, और डायरेक्शन भी यूनिफॉर्म होती है, डायरेक्शन उसके सेंटर से लेकर कैविटी के सेंटर की तरफ होती है हमेशा, उसके अंदर कहीं पर भी आप पॉइंट ले लो। ओके, इनसाइड की जगह अगर आउटसाइड बोले तो कैविटी के आउटसाइड, तो आउटसाइड जब जाओगे तो फिर वो आउटसाइड जब जाओगे ना तो आउटसाइड नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा।